नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना से अवगत कराने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में प्रेतों की साधनाएं बहुत सारी होती है। आमतौर पर इतनी ज्यादा साधनाएं प्रेतों की है जितनी ज्यादा साधनाएं बहुत कम मिलेगी किसी दूसरे की। हर प्रांत में, प्रांत के हर जिले में, जिले के हर गांव में आपको प्रेत की एक नई साधना मिल जाएगी, नया तरीका मिल जाएगा, नया नाम मिल जाएगा। प्रेतों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक आसान से तरीके से प्रेत को सिद्ध करना बताता हूं। इस क्रिया से कोई मंत्र नहीं है, इसमें प्रेत आपको सिद्ध हो जाएगा और जीवन भर आपकी गुलामी करेगा। जो कहोगे वो काम तत्काल पूर्ण करेगा। जिस काम को वो कर सकता है, उसकी औकात में रहेगा, उतना काम वो पूर्ण करेगा। जो काम उसके बस का नहीं है वो नहीं कर सकता, लेकिन जो काम उसके बस का है उस काम में तो 1 मिनट नहीं लगाएगा, उस काम को फटाफट पूर्ण कर देगा। दोस्तों, ये क्रिया होगी कैसे? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूं। इस क्रिया में एक पत्थर चाहिए होता है, और पत्थर होना चाहिए ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। वो ब्लैक पत्थर आपको कहां से लाना है? मां नर्मदा नदी के किनारे से वो ब्लैक पत्थर लाना है। नर्मदा नदी में वो ब्लैक पत्थर निकलना चाहिए, वहीं से वो ब्लैक पत्थर लेके आएंगे तो वो ब्लैक पत्थर आपके काम आएगा। काले कलर का छोटा बड़ा कोई भी पत्थर हो, वो पत्थर ही सारी क्रिया करेगा, ध्यान रखना। नर्मदा नदी से वो पत्थर लेकर के आ जाओ। वो पत्थर लेकर के आ गए, वो पत्थर आप अपने पास रखो, दिया धूप करते रहो, पूजा करते रहो उस पत्थर की, उस पत्थर को अपने पास रखो। अब क्या है, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। तीनों नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र पड़ रहा हो, कोई भी दिन पड़ रहा हो, उस दिन कोई ऐसा शव आपको दिख जाए जो एक्सीडेंट में मरा हो, या फिर जो 40 से 50 साल की उम्र के व्यक्ति का अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु हुई हो। मतलब ऐसी मृत्यु हो जिसमें उसने कोई आकांक्षा ही नहीं की, बस बात करते करते तुरंत खत्म हो गया हो। ऐसे किसी शव की आपको तलाश रहेगी। ऐसा कोई शव हो और वो शव उसको जलाने के लिए दक्षिण दिशा में ले जा रहे हो, या गाड़ने के लिए दक्षिण दिशा में ले जा रहे हो। देखिए, यदि शमशान पूर्व में होगा, यदि कब्रिस्तान पूर्व में होगा तो भी वो काम नहीं आएगा। कब्रिस्तान पश्चिम में होगा तो भी काम नहीं आएगा। कब्रिस्तान उत्तर में होगा तो भी काम नहीं आएगा। कब्रिस्तान, शमशान कोई भी हो, उसको जलाने ले जाओ या उसे गाड़ने ले जाओ। शव किसी भी जाति का हो सकता है, शव किसी भी वर्ग का हो सकता है। शव को ले जाते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि शव को जो यात्री ले जा, जो शव को लेके जा रहे राम नाम सत्य करते हुए, या जो मुसलमान ले जाते हैं वो किसी भी तरीके से उसको दक्षिण दिशा में ले जा रहे हो तो ही ये काम आएगा। दक्षिण दिशा में शव को ले जा रहे हो, उस समय आपको क्या करना है, वो जो ब्लैक पत्थर है, उस ब्लैक पत्थर को कैसे भी करके, वो जो शव है, चलता हुआ शव, उस शव के ऊपर से आप वो ब्लैक पत्थर एक साइड से फेंक करके दूसरी साइड, ऐसा स्थान होना चाहिए जो किसी के कर्म में, किसी के सर में नहीं लगे। किसी का सर फूट गया तो फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे और मुश्किल हो जाएगी। सावधानी से, बहुत ही सावधानी से उस पत्थर को फेंकें, ताकि न तो किसी को पता चले और न किसी के सर में लगे। ऐसा स्थान अगर बीच में कोई आ जाता है, सुनसान स्थान, वहां से उस पत्थर को फेंक दो। ध्यान रहना चाहिए कि पत्थर कहां गए। वहां से फेंका, वो लोग गए, उनको क्रॉस करके अब आप चले जाओ। वो लोग गए, अब उस रास्ते से आप उस पत्थर के पास चले जाओ और पत्थर वहां से उठा करके ले आओ। पत्थर वहां से उठा करके ले आओ, लोबान की धूप करो उस पत्थर को, और सरसों के तेल का दिया उस पत्थर के पास में कर दो। थोड़ा सा सिंदूर उस पत्थर पर चढ़ा दो। आप चढ़ा दिया। अब रात सो तो पत्थर को अपने सिराने रख लो। रात को प्रेत हाजिर हो जाएगा और कहेगा, क्यों बुलाया मुझे, क्या जरूरत था मेरी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बराबर का सौदा है। वो आपका काम करेगा तो आपको भी उसके एक दो काम करने पड़ेंगे। वो कहेगा कि मुझे देखो, मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे जलेबी की बहुत इच्छा है, मैं जलेबी खाना चाहता हूं। तो आप उसकी बात में फंस मत जाना। उसको कहोगे कितनी जलेबी खाना है, ये जरूर पूछ लेना
कि वो कहेगा आधा किलो जलेबी खाऊंगा कि 1 किलो जलेबी खाऊंगा, तो वो आधा किलो जलेबी है 1 किलो जलेबी उसको ला करके देनी पड़ेगी। वो कहेगा मैं तो मटन खाऊंगा, मैं तो अंडा खाऊंगा, कितना खाएगा? तो उसे बोलना भाई तू खाएगा वो तो ठीक है, लेकिन तू खाना उतना ही मैं दे पाऊंगा जितनी मेरी शक्ति है। तो अगर कह देगा मैं 500 किलो जलेबी खाऊंगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं आधा किलो 1 किलो जलेबी तो तेरे को ला करके दे सकता हूँ, और वो भी ये नहीं कि हाथों हाथ है, तूने आज कहा तो मैं कल तक तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा जलेबी की। और जलेबी कैसी चाहिए, ठंडी चाहिए कि गर्म चाहिए, पूरी बात पूछ लेना कादर खान की तरह। बीच में है ना, मतलब ऐसे कोई भी बात कमी नहीं रहनी चाहिए। आप ठंडी लेके आओगे, वो कहेगा अच्छा मैं तो मुझे तो गर्म चाहिए, आप गर्म लेके आओ। गर्म किस लिए लाए, मुझे ठंडी चाहिए। खाखरा, फाफड़ा, थेपड़ी, जलेबी, कोई भी चीज हो, जो भी वो खाना चाहिए उसके बारे में पूरी डिटेल पूछ लेना। अच्छा कैसी खानी है? खाकरा बोलता मेरे को खाकरा खाना, तो खाकरा साबुत खाना है या टूटा हुआ खाना है, क्योंकि टूटा हुआ भी होता है उसमें। तो खाकरा साबुत खाना है कि टूटा हुआ खाना है, कोई भी चीज़ है ना तो कादर खान की तरफ पूरी डिटेल पूछनी जरूरी होती है। ऐसा है, वैसा है, कैसा है, वो डिटेल आपको बता देगा ना कि हाँ इतना खाऊंगा, ये खाऊंगा, इस समय खाऊंगा, और इस स्थान पर बैठ करके खाऊंगा। इसको दे दोगे तो मुझे मिल जाएगी, इसको कर दोगे तो मुझे मिल जाएगी। इस गाय को दे देना कि इस कुत्ते को दे देना कि इस भैंस को खिला देना, क्या बोलेगा वो जो बोलेगा उस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। और वो जिस समय बोलेगा उस समय वो चीज उतनी क्वांटिटी में ला करके आप उस गाय को, या जो कुछ बोलता है कि उस स्थान पर जंगल में रख करके आ जाओ या मेरे शमशान में रख करके आ जाओ, तो वहां वो चीज आपको रख करके आनी पड़ेगी। ये उसकी बात का आपको पालन करना पड़ेगा। आपने उसकी बात का पालन कर दिया तो अब आप उसे कहोगे कि देखो भाई बात ऐसी है कि ये फलाने 10 लोग हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो अब इनके जीवन में प्रोग्राम शुरू कर दो। तो उस दिन से उनका प्रोग्राम शुरू हो गया। अब वो 10 लोग जो है ना, कितने हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, उस सारे के सारे लोगों के घर में चला जाएगा और वहां से उनकी उल्टी गिनती शुरू कर देगा। ये जो प्रेत होगा जो एक्सीडेंट में मरा हो या आकस्मिक मृत्यु में मरा हो, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसको यदि आपने कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो ये जीवन भर आपका कहा मानेगा और इक्का दुक्का बीच बीच में अपनी डिमांड रखता जाएगा। उस डिमांड को भी आपको पूरी करना पड़ेगा। कभी कभी कहेगा कि मुझे अगरबत्ती चाहिए, कि मुझे धूप चाहिए, कि मुझे कपड़े चाहिए, तो पूछ लेना कौन से कपड़े चाहिए। अगरबत्ती चाहिए तो कौन सी चाहिए, चमेली की चाहिए कि गुलाब की चाहिए कि केवड़ा की चाहिए कि मरवा की चाहिए, कौन सी चाहिए। जो वो बात कहे ना कि मुझे ये चीज चाहिए, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी उससे ले लेना। ये गलती नहीं हो कि आप अगरबत्ती गुलाब की करो और वो कहेगा मैंने तो केवड़ा की मांगी थी, मुझे तो केवड़ा की जरूरत है, तो गुलाब की क्यों लाया, तो नाराज हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। तो परेशान नहीं हो, इसलिए वो जिस चीज की डिमांड करे उस चीज के बारे में पूरा पूछ लेना। अब दोस्तों एक बात और बताता हूं, कभी कभार क्या होता है कि आप पत्थर को ले आए, सिंदूर भी रख दिया, सरसों का तेल का दिया भी कर दिया, वो आदमी नहीं आया, तब क्या करना है? उस रात को नहीं आया ना, तो सुबह आप 4-5 बजे जल्दी जाओगे और उस आदमी की जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी जहां से उसकी खोपड़ी मतलब जलाई है, हिंदू हो तो खोपड़ी जलाई है, तो जहां से उसकी खोपड़ी जलाई है ना, उस खोपड़ी को आप उठा करके कैसे ले आना। खोपड़ी को उठा करके ले आए। अब उस खोपड़ी पर सिंदूर थोड़ा सा डाल करके और उसके सामने सरसों के तेल का दिया करके, उसके नीचे वो पत्थर रख करके या फिर उसके ऊपर वो पत्थर रख करके, कहीं वो रखो, वो पत्थर उसके ऊपर या नीचे कहीं भी रखो, रखना जरूरी है। पत्थर रख दिया, सरसों के तेल का दिया कर दिया, अगरबत्ती कर दी, धूप कर दी लोबान की, बस थोड़ा सा मीठा मीठा कोई खिला दिया उसको, वहां रख दिया प्लेट में। उस रात उसको आना ही पड़ेगा, एक रात नहीं तो दूसरी रात तो हर हाल में उस व्यक्ति को आना ही पड़ेगा। दोस्तों एक पत्थर ऐसा जहां जो पत्थर आप उठा करके ले आए उसके साथ साथ शक्ति तुरंत आपके पास पर चली आएगी। दोस्तों ये साधना अपने आप में तो अच्छी है, लेकिन फिर भी समझदारी के साथ करना, क्योंकि भूतों प्रेतों का काम आसान नहीं है। ये जो यूट्यूब पर लोग बता देते हैं यहाँ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ भी कर लो, भूतों प्रेतों का मामला भूतों प्रेतों का ही होता है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपका कोई इष्ट जोरदार है, हनुमान जी की भक्ति की है या बगलामुखी की भक्ति की है, तो आएगा नहीं, तो फिर बेकार है कोशिशें करना। इन कोशिशों से भूत प्रेत कितना भी खतरनाक हो आएगा नहीं। ज्यादा कोशिश करोगे तो हल्का सा आपको दृष्टांत देगा पीठ के पीछे और कहेगा देख भाई तू मत बुला, तू मुझे बुलाता तो मुझे तकलीफ होती है, और मैं आता हूँ मुझे तकलीफ होती है, तो तुझे भी तकलीफ होगी, तो तू मुझे मत बुला। तो उसकी बात मान लेना, क्योंकि फिर वो आ गया तो फिर तो तकलीफ होनी है। उसको जितनी तकलीफ होगी उतनी तकलीफ आपको होगी। क्यों? क्योंकि आप देवताओं की अनुमति के बिना उसको बुला रहे हो। ये उन्हीं के काम का है जो नास्तिक टाइप के लोग हैं, जो कभी मंदिर जाते नहीं और सीधा प्रेत को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उनके काम का उनको फट से सिद्ध हो जाता है। नरसिंह भगवान की कोई आदमी भक्ति करता है, पूजा करता है, उसको नहीं होगा। हनुमान जी की करता है, कोई भी किसी भी देवी देवता का बढ़िया इष्ट रखता है, उसको नहीं होगा।
तो जिसका बढ़िया इष्ट नहीं हो, जिसका इष्ट मजबूत नहीं हो, कोई मंदिर अंदिर में ज्यादा रुचि नहीं रखता हो, उस आदमी को प्रेत प्रेत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अगर मुसलमान हो तो फिर आप उसकी खोपड़ी तो ला नहीं सकते, तो उसके पैरों की तरफ, कब्र के पैरों की तरफ की थोड़ी सी रेत ले आइए, उस रेत में उस पत्थर को रख करके और वही लोबान की धूप, वही सब कुछ कर देंगे तो वो प्रेत आ जाएगा। हिंदू का हो या मुसलमान का, किसी का भी शव हो, उस शव के प्रेत को, मतलब वो जो प्रेत आएगा वो उसी शव का, जैसे वही आदमी आएगा जरूरी नहीं है। अब उसकी जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी में से कोई भी छांट करके आपके पास आ जाएगा जो आपके लेवल का होगा। आपके लेवल का प्रेत आपसे आकर के मिल लेगा, आपसे बातें कर लेगा। क्योंकि दोस्तों खाना पीना इन्हें भी चाहिए। आप ये मत समझना कि ये जो मैं बता रहा हूं ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ऐसा कोई नहीं होता, ये नहीं होता। ये सब आसान है, बिल्कुल आसान है। आप ये मान लेना कि जो भोजन आप करते हो ना, वो भोजन इनको भी चाहिए होता है। जो पानी पीते हो इनको भी पानी चाहिए होता है, कपड़े पहनते हो इनको भी कपड़े चाहिए होते हैं। और इस प्रकार की जो दुर्गति होती है, इस दुर्गति में इनको कपड़े वगैरह, पानी, कपड़े, भोजन इनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनकी आत्माएं बड़ी अतृप्त रहती है। तो आप यदि इनकी इच्छा पूरी कर देते हो तो आपको ये आशीर्वाद भी देते हैं और आप पर खुश भी रहते हैं कि ये बंदा मेरी सेवा करता है और जो चीज मैं मांगता हूं मेरे को दे देता है। तो आपकी डिमांड तो पूरी कर सकता है क्योंकि वो दूसरे के हुक्म में तो चल सकता है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता। खुद को पानी चाहिए वो नहीं पी सकता, खुद को रोटी चाहिए नहीं खा सकता। तो आप अगर देते हैं तो आप पर बड़ा प्रसन्न रहता है। तो आप ये मत समझना कि ये कोई क्रियाएं बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ये आदमी क्या बता रहा है, एक पत्थर ऐसा, एक पत्थर ही बहुत है उनके लिए। तो एक पत्थर में आ जाएंगे वो तो आराम से, लेकिन पत्थर नर्मदा नदी के किनारे का होना चाहिए। बात मैंने अच्छी तरह से समझा दी, शायद अच्छी तरह से मैंने बात समझा दी। दक्षिण दिशा की तरफ ही रख करके ये सारी क्रियाएं होगी, ध्यान रखना, और किसी भी साइड में नहीं होगी। और कुछ लोगों का क्या है, एक समस्या रहती है कि भगवान का आला है तो वहां बैठ के कर लें क्या, तो बाद में मेरे को फोन करोगे कि भगवान का आला में वहां कर लें क्या। नहीं नहीं नहीं, जहां भगवान का आपका मंदिर वहां नहीं होगी। जहाँ थोड़ा सा अलग है, एकांत है, नेतृत्व कोण का कमरा हो, ऐसा कोई हो, या छत के ऊपर कर सकते हो, या दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके नेतृत्व या दक्षिण की तरफ ही आप कर सकते हो, और कोई साइड में आपका नहीं चलेगा, ध्यान रखना। और दूसरे और पूछेंगे, मुझे पता है कि गुरुजी कपड़े कौन से, कोई भी कपड़े पहनो, काले पीले लाल सफेद कोई भी कपड़े पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्रिया में। आपका कपड़ों से उस क्रिया का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आने के बाद तो आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से एक क्रिया है जिसको करके आप प्रेत को जीवन भर के लिए सिद्ध कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो बात है कि सोच समझ करके सिद्ध करना, और अपना कोई बढ़िया गुरु हो तो उस गुरु जी को पूछ करके फिर इस काम को करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।